हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, जैसे देखिए प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि ए एफ आई का संबंध 13 लिखा है, तो उसी प्रकार से डी डी ए का संबंध किससे होगा और यहाँ पे वाट दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला जैसे देखिए लिखा है कि अवकाश का दिया गया छुट्टी से, तो उसी प्रकार से व्यवसाय का संबंध किससे होगा, और चार ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। उसी प्रकार से देखिए 414 का संबंध लिखा हम लोगों का 636 से, उसी प्रकार 325 का संबंध किससे होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 19 है। जिसने अभी तक पार्ट 18 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए, जैसे लिखा हम लोगों के सामने सबसे पहले क्या दिया गया है, तो देखिए लिखा हम लोगों का ए लिखा हुआ है, तो पहले लिख दीजिए ए, तो ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा है एफ, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों आई, और इसी को रूट के अंडर कर दिया है और इसका संबंध हम लोगों का दे दिया है कैसे 13 से। उसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात दिया गया और लिखा है क्या हम लोगों का डी, उसके बाद डी और क्या लिखा है दोस्तों ए, और उसके बाद इसका आपको निकालना है, यहाँ पे लिखा है वाट। तो कैसे करेंगे, तो तरीका को देखेंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे निकालेंगे। तो ए का कोड एबीसीडी में कितना होता है 6 1 होता है। जैसे आप जानते होंगे कि ए का कोड क्या होता है 1 होता है, क्योंकि एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं जेड तक में। तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। तो इसी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, और जेड का कितना होता है 26। तो सबका आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ए का 1 होता है, एफ का स्थान कितना होता है 6, आई का स्थान कितना होता है दोस्तों 9। तो देखिए इसी पे अगर हम लोग रूट लगा देंगे, यानी कि 1 6 9 पे, तो क्या निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 13 निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए इसका क्या निकाल दीजिएगा 4, डी का 4, डी का 4, ए का 1। तो इसका यदि रूट निकाल देंगे दोस्तों तो हम लोगों का इसका कितना निकलेगा, तो सर इसका 21 निकलेगा। तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे लगाएंगे। तरीका काफ़ी आसान है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। ए का स्थान 1 होता है, एफ का स्थान 6 होता है, आई का 9। तो वही लिख दिए कि 169 13 का होता है। तो उसी प्रकार से डी डी ए था, उसके अंदर रूट था, तो डी का 4 होता है, डी का 4, ए का 1। तो निकाल देंगे दोस्तों तो कितना निकल जाएगा 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अवकाश का संबंध यदि छुट्टी से है तो उसी प्रकार से हम लोगों का व्यवसाय का संबंध किससे होगा। तो देखिए अवकाश जिस प्रकार छुट्टी से संबंधित है, तो उसी प्रकार से व्यवसाय का संबंध किससे होगा। तो देखिए अवकाश और छुट्टी दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों एक ही होता है, इसी को बोलते हैं इसको समानार्थी शब्द। यानी अवकाश बोलिए या छुट्टी बोलिए, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, तो एक ही बात हो जाएगा। उसी प्रकार से व्यवसाय का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों पेशा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जिस प्रकार से अवकाश का संबंध छुट्टी से है, यानी अवकाश बोलिए या छुट्टी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ, यानी समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार से व्यवसाय बोलिए या पेशा बोलिए, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। तो व्यवसाय का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा पेशा।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन। आपको पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व करते हुए चलना और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो जैसे देखिए दिया गया सर हम लोगों का 400 कितना लिखा है 14, तो इसका संबंध लिखा हम लोगों का 636 से। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों का समानुपात है और 300 क्या लिखा है दोस्तों 25, और इसका हम लोगों का वाट। तो कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर 414 है और यहाँ से 636, तो देखेंगे पहले जोड़ के कितना का बढ़ोतरी हो रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 222 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे 222 का बढ़ोतरी हो रहा है तो वही काम इधर भी कर दीजिए। अगर 222 देखिए जोड़ने के बाद वो संख्या आ रहा है तो देखिए तो 222 जोड़ देंगे तो 5 2 इधर हो जाएगा दोस्तों 7, 2 2 इधर हो जाएगा हम लोगों का 4 और इधर हो जाएगा 3 2 क्या 5, तो 547। तो है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल सर है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या किए कि 414 से 636 पे जाने के लिए कितना जोड़े, तो 222, तो वही काम इधर भी करेंगे। समानुपात का मतलब होता है दोस्तों बराबर, जो काम इधर किए वही काम उधर कर दीजिए। तो देखिए इधर भी कर दिए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 547 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन की आंखें और आंसू, और यहाँ पे दोनों जगह वाट है, तो आखिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो देखिए जिस सोचेंगे पहले और फिर उसके बाद समझेंगे दोस्तों कि आखिर कैसे लिखा है। तो जिस प्रकार आँखों से हम लोगों का आंसू निकलता है तो उसी प्रकार से हम लोगों का ज्वालामुखी से क्या निकलता है दोस्तों, लावा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, जिस प्रकार आँखों से आंसू निकलता है सर उसी प्रकार से ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न है तो पहले एक दूसरे का लॉजिक लगाइएगा कि आँखों आंसू जिस तरीके से लिखा है तो वही हमको यहाँ सोचना है, तो ज्वालामुखी और लावा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देते हैं, जैसे ही देखते हैं कि सर 3 लाइन का, लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे देखिए, सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो कैसे कि इस तरीके से हम लोगों का दिशा होता है, यानी कि इस साइड में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पूर्व होता है, और इस साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। ऊपर में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है हम लोगों का दक्षिण होता है। तो तरीका देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर कैसे बोला है कि 10 किलो, देखिए कह रहा है कि वह पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर किधर चलेगा, ई साइड में चलेगा। देखिए यहाँ पे जो बता रहे हैं पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चला देते हैं पश्चिम की ओर। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर, तो दक्षिण किधर होगा, नीचे होगा, तो नीचे की ओर कितना चला है दोस्तों हम लोगों का, इधर भी हम लोगों का 10 किलोमीटर ही चला है, ठीक है सर। उसके बाद देखिए फिर वह कह रहा है कि पूर्व की ओर, तो पूरब किधर है, तो इधर है सर पूरब हम लोगों का, तो ई साइड में कर देंगे, और कितना चला है हम लोगों का 10 किलोमीटर चला है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, तो उत्तर किधर है, ऊपर है सर उत्तर, तो ऊपर की ओर कर दीजिए क्या 10 किलोमीटर कर दीजिए। तो जैसे ही ऊपर की ओर कर देंगे 10 किलोमीटर, तो हम लोगों का अब कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर, यानी कि इस जगह से स्टार्ट ही किया और इसी जगह पे आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 0 किलोमीटर, क्योंकि जिस जगह पे स्टार्ट किया और उसी जगह पे आ गया तो उसने कितनी दूरी तय किया, तो 0 मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 0 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का सीरीज से दिया है, यानी कि लेटर सीरीज से काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए जैसे लिखा है ए, उसके बाद डैश, फिर बी, फिर डबल ए, फिर डैश, फिर बी, फिर डबल ए, उसके बाद लिखा है डैश, अब बी और ए। तो कैसे करेंगे, तो पहले काउंट कीजिए सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को है, तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं सर, तो 12 का 2 तरीका है तोड़ने का। कैसे कैसे देखिए, या तो 2 और 6 में तोड़ सकते हैं, या तो आप 3 या 4 में तोड़ सकते हैं। यानी कि देखिए कहने का मतलब हुआ या तो दो को सीरीज ले सकते हैं, ऐसे 2 टो कट कर सकते हैं, 2 टो करके बना सकते हैं, 2 गो, यहाँ भी 2 गो। और देखिए तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले देखते हैं सीरीज बनता है क्या। तो ए के बाद देखिए हम लोगों का क्या भर सकते हैं दोस्तों, मान के चलिए ए के बाद हम लोग बी भर दिए,
फिर ए के बाद यहाँ भी बी भर दी, यहाँ भी ए के बाद बी भर दी। अब सीरीज देखेंगे ए बी फिर बी ए फिर ए बी फिर बी ए। कहने का मतलब देखिए यहाँ ए बी हुआ कि नहीं, फिर यहाँ पे बी ए हुआ, फिर यहाँ पे ए बी हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों बी ए, फिर यहाँ ए बी, तो यहाँ पे क्या बी ए। तो एक तरीके से हम लोगों का क्या चला सर, सीरीज चल गया। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या क्या भरे, तो बी भरे और बी भरे। तो 3 गो बी भरे, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कभी कभी होता है क्या दोस्तों, कि होता है कि एक ही प्रश्न में अलग अलग तरीके से भी लॉजिक लग जाता है, लेकिन सभी क्वेश्चन में इस तरीके का लॉजिक नहीं लग सकता। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग 4 को लेंगे तो भी सीरीज बन जाएगा, 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ कट कर दे 1 2 3 1 4, यहाँ भी कट कर देंगे तो भी सीरीज बन जाएगा। देखिए मान के चलिए ए के बाद यहाँ बी भर दिए, तो ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए, तो देखिए ना एक सीरीज बन गया। ए उसके बाद बी बी ए, फिर ए बी बी ए बी बी ए, तो यहाँ भी हम लोगों का सीरीज बन गया। तो बी बी ही भरे, तो बी बी भरे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी लॉजिक एक ही प्रश्न में अलग अलग तरीके से लग जाता है, लेकिन कभी कभी एक ही लॉजिक लगता है एक प्रश्न में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित सांख्यिकी अंकों में अंक गणितीय संक्रियाएं लगाई। यानी कहने का मतलब इस तरीके से जो यहाँ पे 48 लिखा है, तो क्या लिख दें, प्लस प्लस पहले भरें या प्लस माइनस भरें या प्लस गुना भरें या गुना गुना भरें, क्या भरें। तो देखिए तरीका, सबसे पहले क्या दिया है हम लोगों के सामने, तो 4 है, उसके बाद 3 है और 4 है। तो आखिर ऐसा क्या करेंगे जो 48 हो जाएगा। तो देखिए प्लस प्लस रखेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर, प्लस प्लस तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या रखना होगा, अगर प्लस माइनस रखेंगे तो भी नहीं होगा, गुना प्लस रखेंगे तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए गुना गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा, 4 तिया 12, अब बच्चों क्या हो जाएगा दोस्तों 48। तो गुना गुना भरे, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से देखिए स्ट्रेस को हम लोगों का क्या लिखा है, देखिए स्ट्रेस को लिखा है RTRESS, उसी प्रकार देखिए रूल्स को हम लोग यानी कि अच्छा प्लस को कैसे लिखेंगे। तो देखिए तरीका को देखिए कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका आपको सबसे शॉर्ट बताते हैं कि क्या लिखा है, कि S लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का T लिखा है, उसके बाद लिखा है R लिखा है, उसके बाद E लिखा है और डबल S। तो इसी को कैसे लिखा है सर हम लोगों का, तो देखिए R लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों T लिखा है, उसके बाद R E और डबल S, तो इसी तरीके से लिखा है। तो तरीका को समझिए दोस्तों, रटने का प्रयास नहीं कीजिए। कि देखिए S से यदि हम लोग R पे जाएंगे तो क्या करना होगा सर, S से R पे जाएंगे तो -1 कर देंगे, क्या कर देंगे, -1 लेटर घटा दिया, और बाकी देखिए TRESS हूबहू वही लिख दिया, यानी एक लेटर शुरू वाला में घटा के बाकी सबको वही लिख देना है सर। तो उसी प्रकार से इसका कर दीजिए। तो इसका जैसे हम लोगों का क्या पूछा है सर, तो देखिए इसका लिख दीजिए, यानी कि हम लोगों का है P, उसके बाद देखिए U, उसके बाद लिखा है L और S और E। तो इसका शुरू में क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ एक लेटर हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए P में जैसे ही एक लेटर घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, एक लेटर घटेगा तो O हो जाएगा। अब बाकी ULS हूबहू लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे ULSE। तो कहाँ मिल रहा है देखिए ULSE, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर पहला वाला लेटर में सिर्फ -1 कर लिख दिया है, अब बाकी जितना भी लेटर है सबको लिख दिए। एस में 1 घटा दिए तो आर हो गया, बाकी TRESS हूबहू लिख दिए। पी का देखिए पी में 1 घटा देंगे तो ओ हो जाएगा, और बाकी ULSE हूबहू का हूबहू क्या कर दिए यहाँ पे लिख दिए। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, अगला दिया गया है, देखिए कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो वाट दिख रहा है तो यहाँ पे कौन सा आएगा सर, ये वाट के स्थान पर कौन सा भरा जाएगा। तो तरीका को पहले देखिए और सोचेंगे पहले क्या हुआ। देखिए सब बॉक्स में क्या है कि एक बगल खाली है तो एक बगल रंगा हुआ, एक बगल अगर रंगा हुआ तो एक बगल खाली। तो इसी तरीके से यहाँ देखेंगे, अगर इधर रंगा हुआ है दोस्तों तो इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का खाली भाग हो जाएगा, ठीक है सर, इधर हम लोगों का क्या आ जाएगा, खाली भाग, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, रंगा हुआ भाग यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है सर। तो इधर हम लोगों का इस तरीके से पेंट क्या हुआ भाग आना चाहिए और इधर क्या आना चाहिए हम लोगों का खाली। तो कहाँ मिल रहा है, यानी कहने का मतलब इस तरीके का इधर हम लोगों का पेंट क्या हुआ भाग आना चाहिए, ठीक है सर, इस तरीके का, और इधर हम लोगों का क्या आना चाहिए, खाली भाग। तो देखिए खाली भाग आना चाहिए, तो इसमें नहीं हो सकता, इसमें रंगा हुआ, इसमें नहीं हो सकता। अब देखिए अब ई भी देखेंगे, ई जो यहाँ एक गोला दिया है, गोला दिया, तो इसमें देखिए अंदर में रंगा हुआ, तो इसमें अंदर, और इसमें रंग भी नहीं किया, तो ये वजह से गलत हो जाएगा दोस्तों। ई यहाँ पे जो गोला की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। पहले देखेंगे कि यहाँ पे कैसे लिखा है और उसी तरीके से हम लोग लॉजिक लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, श्रृंखला यानी श्री से जैसे लिखा है, देखिए 4, 8, 12, उसके बाद लिखा है 16, उसके बाद लिखा है वाट, और यहाँ पे लिख दिया है 24। तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 4 से यदि 8 पे जाएंगे तो पहले सीरीज को देखेंगे कैसे बढ़ा है, मतलब कम कम बढ़ा या बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सर हम लोगों का देखिए हल्का सा बढ़ा हुआ है, 4 बढ़ा, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो 4 बढ़ा है सर। यहाँ 12 से यदि 16 पे जाएंगे तो इस पे भी 4 बढ़ा हुआ है। तो अगला यहाँ पे भी देखते हैं 4 बढ़ा के, जैसे ही 4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस जगह 20 हो जाएगा, और 20 में भी यदि हम लोग 4 बढ़ाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 24। तो आखिर हम लोगों को क्या भरना पड़ेगा वाट के स्थान पर, तो 20 भरना होगा। कैसे सर, देखिए 4 4 का आपका क्या चला दोस्तों, एक सीरीज चला कि +4 +4 +4। तो इस तरीके से करने के बाद कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, वह उत्तर आकृति को बताइए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि हम लोगों का जो अंश काटे गए हैं, यानी कि आखिर ऐसा कौन सा जो टुकड़ा है, यानी ये ऑप्शन में जो दिया गया है, कौन सा टुकड़ा से ये फिगर यानी कि 4 गो त्रिभुज निकल सकता है। तो देखते हैं कि कौन सा टुकड़ा, यानी कि ऑप्शन जो ऑप्शन दिया है उनमें से काट के हम लोगों को निकालना है क्या गो त्रिभुज, 4 गो। तो देखिए देखते हैं पहला त्रिभुज में देखते हैं। तो देखिए जैसे ही इसमें देखेंगे दोस्तों क्या गो त्रिभुज निकल सकता है, 1 2, उसके बाद यहाँ पे 3 और 4, यहाँ भी क्या गो है, देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 गो त्रिभुज है सर। तो ऊपर में यदि हम लोगों का 4 गो त्रिभुज है तो 4 गो त्रिभुज हम लोगों को निकालना है। तो देखिए इसमें 4 गो त्रिभुज, इसमें काउंट कीजिए 1 2, उसके बाद 3 4, हम लोगों को 5, इसमें 5 हो जा रहा है, 1 2 3 4, इसमें भी 5 हो जा रहा है, 1 2 इसी में पहले वाला ही ऑप्शन में हम लोगों को 4 गो निकल पाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। कैसे सर, तो तरीका को आप समझिए। 1 2 3 4 गो त्रिभुज है, यहाँ भी देखिएगा तो 1 2 3 4 गो त्रिभुज हम लोगों का इससे कट सकता है। तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बाकी सब में देखिए 5 तो त्रिभुज निकलेगा, इसमें भी 5 तो, इस सब में 5 तो, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने सीरीज से दिया गया दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, तो कैसे बनाएंगे सर सीरीज वाले प्रश्न। देखिए सबसे पहले दिया गया हम लोगों का क्या लिखा है सर, 5 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, 17 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 37 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, 65 लिखा है, अगला लिखा है वाट लिखा है, अगला क्या लिखा है दोस्तों, 145 लिखा है। तो कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। सबसे पहले देखिए 5 से यदि 17 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 12 जोड़ना होगा। 17 से 37 पे जाएंगे कितना जोड़ना होगा, तो 20 जोड़ना होगा। 37 से यदि 65 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 28 जोड़ना होगा। अगला क्या जोड़ेंगे सर, तो देखिए 12 20 8 28, तो अगला यहाँ पे मान के चलिए एक तरीके से 36 जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम लोगों का 36 यदि जोड़ दें सर तो कितना हो जाएगा, देखिए जैसे ही सर हम लोगों का 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 101 हो जाएगा, ठीक है। और अगला फिर क्या जोड़ेंगे, तो सर अगला यहाँ पे हम लोग 44 जोड़ देंगे। कैसे जोड़े आप सर, तो तरीका भी बता देते हैं कि कैसे हम लोग जोड़े। देखिए 12 से 20 में जा रहे हैं तो कितना का अंतर है दोस्तों, 8 जोड़ रहे हैं। 20 से 8, यहाँ पे 8 का
देखिए इस पे जाएंगे तो 8 का, अगला देखिए 8 का। तो एक तरीके से हम लोगों का सीरीज चल गया, यानी कि पहले 12, 20, उसके बाद 28, 36, 44। तो इस तरीके से जोड़ेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो एक सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि हम लोगों का डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, या आपके पास एक और तरीका है दोस्तों कैसे? अगर ये तरीका आप नहीं समझे तो मेरे पास एक और तरीका है। कैसे सर? तो वो भी तरीका बता दीजिए। क्योंकि देखिए प्रश्न में कभी कभी एक ही लॉजिक लगेगा, या तो कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा लॉजिक लगता है। इसीलिए लॉजिक आपको हमेशा सब याद रखना है कि सर इसका लॉजिक कैसे होगा, उसका लॉजिक कैसे होगा। तो देखिए 5 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे सर? तो 5 को जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर आप प्लस क्या कर सकते हैं दोस्तों 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5। उसी प्रकार 17 को लिखेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर आप प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 17। उसी प्रकार देखिए ई जो 37 है दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36 आप प्लस 1 कर देंगे तो 37। उसी प्रकार से 65 है दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1, तो 64 1 65। बिल्कुल सर हम लोगों का समझ रहे हैं। उसी प्रकार देखिए 2 फिर 4 6 8, अगला किसका कीजिएगा? तो 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा आप प्लस 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा सर? 101 हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 101। तो 10 के बाद फिर इधर किसका हो जाएगा? तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा दोस्तों। किसका स्क्वायर करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा सर 12 का स्क्वायर आप प्लस 1, तो 12 का स्क्वायर 144, 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 145। तो देखिए कितना सारा हम लोगों का लॉजिक लग गया। यहाँ एक और भी लॉजिक लग गया दोस्तों, स्क्वायर वाला भी। और बिल्कुल ये भी तरीका आपको याद रखना, ऐसा नहीं कि सर इस तरीके के प्रश्न को याद नहीं रखेंगे, मतलब तरीका याद रखना कि किस किस तरीके का लॉजिक हम लोगों का लग रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 101, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न को लिख लीजिए और सॉल्व करते हुए चलेंगे कि लिखा है सर हम लोगों का क्या लिखा है कि x लिखा है, फिर y लिखा है, फिर z लिखा है। उसके बाद देखिए कोमा दे दिया है a, फिर b और फिर c, और फिर कोमा है दोस्तों, यानी कि u v w, और अगला लिखा है सर यहाँ पे वाट। तो कैसे करेंगे सर? तरीका बताइए। तो देखिए तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों कि ए का उल्टा हम लोगों का क्या होता है? जेड होता है। बी का उल्टा क्या होता है? वाई होता है। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है। डी का उल्टा क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यू होता है। ई का उल्टा क्या होता है? भी होता है। एफ का उल्टा क्या होता है दोस्तों? यू। तो इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इस तरीका का प्रश्न पूछा गया कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी। इसी तरीके से आगे भी ई का एफ के बाद जी, टी, आई, आर, इस सब का याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न। और ये भी याद रखिएगा ए बी सी डी में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। तो ए का स्थान 1 होता है और जेड का स्थान 26। उसी प्रकार से सब का स्थान याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इस तरीके से, यानी जेड का संबंध ए से हो जाएगा, वाई का संबंध किससे हो जाएगा? बी से हो जाएगा, और एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा? सी। यानी उल्टा क्रम लिखा है सर, उल्टा क्रम। जेड का उल्टा ए अभी बताएं। उसी प्रकार पीछे से स्टार्ट करना है, तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। तो हम लोगों को पहला वाला ही पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी में डी दिया गया दोस्तों, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि दूसरा पूछता तो भी का उल्टा क्या हो सकता है? ई हो सकता है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा हम लोगों का। यू का पूछता तो क्या हो सकता था? एफ हो सकता है, एफ का यू होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का डी ही पूछा था, इसीलिए पहला वाला लेटर ही क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तरीका आपको दे दिए। और याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी प्रश्न समझ में नहीं आवे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ज़रूर ले लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि विषम की पहचान करें। तो ठीक है सर, इसमें कह रहा है हम लोगों का विषम की पहचान करें, तो कौन सा विषम है सर चारों में से, यानी कि इसमें कौन सा एक अलग होगा? तो तरीका को देखिए आखिर कैसे करेंगे अलग। तो जैसे हम लोगों का लिखा है इंजन, उसके बाद लिखा है देखिए हॉर्न, उसके बाद यानी कि हॉर्न जिसको बोलते हैं
उसके बाद ईंधन और गियर, तो यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, हॉर्न इसको पढ़िएगा। इंजन है, हॉर्न है, ईंधन है और गियर, तो कौन सा अलग हो जाएगा सर? चारों ऑप्शन को देखिए तो हम लोगों का यहाँ पे ईंधन अलग हो जाएगा। क्यों सर? तो देखिए इंजन हो गया, हॉर्न हो गया और गियर हो गया, ये सभी हम लोगों का जिसको, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इंजन, हॉर्न और गियर, तो ये सभी हम लोगों का क्या होता है, गाड़ी के यानी पार्ट होते हैं, यानी उसका क्या होते हैं दोस्तों, भाग होते हैं। जैसे इंजन हो गया, हॉर्न हो गया और गियर, ये सभी गाड़ी का क्या है दोस्तों, पार्ट है, यानी अंग है, विभिन्न अंग है। जबकि ईंधन जो है उसका अंग में नहीं आएगा, बल्कि ईंधन तो हम लोग ऊपर से न डालते हैं, तो इसीलिए हम लोगों का ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि सर इंजन, हॉर्न और गियर ये सभी गाड़ी के विभिन्न अंग है, यानी पार्ट है, और ईंधन हम लोगों का पार्ट में नहीं होगा, बल्कि उसको तो फ्यूल के रूप में अलग से डालते हैं सर, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, विषम की पहचान करें, तो कैसे करेंगे सर विषम की पहचान? तो तरीका देखिए, जैसे लिखा है, सबसे पहले कभी भी इस तरीके के विषम और लेटर वाले दिया है, जैसे देखिए लेटर वाला प्रश्न दे दिया है, लेटर से संबंधित आए तो आपको तरीका क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ से स्टार्ट करेंगे। जोड़ कहने का मतलब डी से यदि सी पे जाएंगे तो -1 किया है सर, सी से बी पे जाएंगे तो -1 किया है, बी से ए पे जाएंगे तो -1 किया है, एच से यदि जी पे जाएंगे तो -1 किया है, जी से एफ पे जाएंगे तो -1 किया है, और एफ से ई पे आएंगे तो -1 किया है, पी से यदि ओ पे तो -1, ओ से एन पे तो -1, एन से एम पे तो -1। लेकिन यहाँ देखिए आई से जे पे +1, जे से के पे तो +1, एक लेटर जोड़ रहा है, कहने का मतलब एक लेटर, आई के बाद क्या होता है सर, जे होता है, तो एक जोड़ेंगे तब ना जे आएगा आई में। उसी प्रकार जे, आई के बाद जे के बाद के, तो यहाँ +1 हुआ, बाकी सब में सर -1 हुआ। इस वजह से हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। बाकी सभी देखिए -1 घटाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। विषम का मतलब ये होता है दोस्तों, 3 किसी तरीके से समान होगा और एक अलग होगा, तो अलग कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों सर? क्योंकि सब में -1 घटाए, बाकी इसमें +1 जोड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, टोटल इस वीडियो में हम लोगों के कितने प्रश्न थे, तो 15 प्रश्न, जो काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, और सारे पार्ट को आप चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है। इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि टीसीएस इसी तरीके के पैटर्न को अभी फॉलो कर रहे हैं। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF दोस्तों टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।